हॉट स्टार स्टार्ट करिए। चलिए, क्वेश्चंस दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। इसका मतलब है कि जब हम इस प्रश्न का उत्तर देने जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद बाबू आप क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे उत्तर। चीजों को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, क्या दिया है क्वेश्चंस बाबू, यहां लिखिएगा। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, चीजों को ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण है, बी कोण, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है। इसके अलावा हमको क्या दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये इसको भी लिख दीजिए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊपर देख लीजिए हेडिंग, टॉपर की तैयारी। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा चीजों को, साइन ए कॉस ए, अरे ऐसा चीज बता करके जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। साइन सी कॉस सी। बाबू जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्वेश्चंस यही है। अब बाबू जरा ध्यान से देखना, मैंने ये चीजें लिखी है बाबू, एक बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ लाइव बने रहना। देखो बाबू, इन सभी चीजों में मैंने सब कुछ सही लिखा है बाबू, लेकिन इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन बाबू ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है बाबू, जरा ध्यान से देखना। चीजें बता करके जाता हूँ बाबू, सब कभी भी तुम्हें अगर साइन लिखना हो, कॉस लिखना हो, टैन लिखना हो बाबू, तो वो क्या होता है कि हमेशा स्मॉल अक्षरों से शुरू होता है। बउआ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा क्या होता है कि जब किसी भी एंगल को आप दिखाते हैं तो बाबू वो कैपिटल लेटर होता है। इसका मतलब कभी भी मुझे साइन ए लिखना होगा तो बाबू साइन छोटा होगा, ए बड़ा होगा। अगर मुझे कॉस ए लिखना होगा तो बाबू कॉस ऐसे लिखाएगा तो ए बड़ा होगा। चीजों को ध्यान से समझना बाबू, एक एक बात बताऊंगा, बेसिक से टॉप लेवल तक का बताऊंगा, जहां पर टीचर्स सीधे ऐसे लिख करके भाग जाते हैं ना, साइने, बाबू वो चीजें नहीं करूंगा, एकदम बेसिक बेसिक बात करूंगा, ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि तुम्हें लगेगा सर सच में आपने कुछ नया बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जब यहाँ एस को क्या लिखा, कैपिटल लिखा, तो बाबू ये मैंने गलत लिखा था। तो आप सभी को भी एग्जाम्स में इसे कैसे लिखना है बाबू, स्मॉल में लिखना है। क्या चीजें समझ में आ गई, एक बहुत ही अच्छा चीज मैं बताया हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे सर जल्दी करिए, बाबू जल्दी नहीं करूंगा, बोला है ना, 1 घंटा मुझे अपना कीमती समय दे दो। अगर आंसर आते आते तुम्हें लग ना जाए कि कुछ नया सीखा हूं, तो फिर मुझे बोलना कि सर आप कुछ गलत बताते, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, जब त्रिभुज हमने ले लिया तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब ध्यान देने वाली बात है बाबू, जब दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा बाबू। हम यहाँ पर लिखेंगे ए, हम यहाँ पर लिखेंगे बी, हम यहाँ पर लिखेंगे सी। अब ये जो ए बी और सी लिखा है, इसमें आपका जो कोण है बी समकोण है, मतलब हम इसे ऐसे दिखाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बार सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने प्यारे बच्चे मेरे साथ अभी लाइव हैं। एक बार मुझे यस 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 कर दीजिए, ताकि मैं एक बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, मुझे मजा आ जाएगा बाबू। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरे साथ कितने मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार मैं जानना चाहता हूँ। एक बार मुझे बता दीजिए यस यस यस, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। एक बार मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कौशल बोल रहा है यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी मेरे प्यारे कोई बच्चे हैं, सिर्फ कौशल ही जुड़ा हुआ है। मैंने बोला था ना कि 1 घंटा मुझे देना है। सब बच्चे झूठ बोलते हैं कि सर मैं हूँ। मजा नहीं आया मुझे।
हाँ हाँ, पीयूष गंग गेमर बोल रहे हैं सर, मैं हूँ। चीजें और भी मेरे प्यारे बच्चे कोई हैं? तो मैं कैसे बताऊं? मैं इतना बेहतरीन चीजें लेकर के आया हूँ और मेरे बच्चे ही मेरे से दूर भाग गए। अभी मैं ऐसा चीज बताने जा रहा था कि बच्चे को देख करके दिमाग हिल जाता है कि सर आखिर आपने कैसे सोच लिया ये। मजा बिल्कुल भी नहीं आया मुझे। मैंने सोचा था मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चीजों को बताऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। नयन बोल रहा है यस सर, इतने देर बाद आप कमेंट करेंगे तो कैसे होगा? क्या हुआ सर? सर ये हुआ है कि मैं अपने बच्चों का वेट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छी चीजें बताने जा रहा था, मेरे बच्चे नहीं मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ? सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हूँ। चलिए बाबू मैं बताता हूँ, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं मैं उनके लिए बता, देखो बाबू, तुम लोग इसे कैसे बनाते, ए भी बना देते 24 और बीसी बना देते 7। लेकिन बाबू मैं ये चीजें बोलता हूँ, ये जो तुम्हारा डायग्राम है रे भैया, गलती डायग्राम है बाबू, ध्यान से समझना, इस डायग्राम को एग्जाम में मत बनाना। एक नया चीज बता रहा हूँ बाबू, आप एग्जाम में डायग्राम को कैसे बनाएंगे भैया? ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर तुमको मैं ये बोलूं, मेरे से ध्यान से जरा सुनना, मैं तुम्हें ये बोलूं कि ये जो मार्कर है और ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है और ये जो मार्कर है, इसकी लंबाई से 2 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो तुम मुझे क्या गाली नहीं दोगे? और ये सर लगता तो है बराबर, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि 2 गुना है? ध्यान से चीजों को समझना बाबू। वो कहाँ चला गया? चेंजिंग पॉइंट भाग गया ना। चीजों को ध्यान से समझना बाबू, क्या मैंने बोला कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये जो मार्कर की लंबाई है इस मार्कर का 3 गुना है, तो मुझे गाली दोगे ना? पागल हो क्या सर? दोनों तो बराबर है रे भैया। तो मुझे बताना बाबू, अगर ये 7 है रे भैया, जब इतना बड़ा 7 है रे भैया, तो इतना बड़ा 24 कैसे हो जाएगा बाबू? मतलब कि आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो जो टीचर्स की नजरों में गलत हो जाओगे बाबू। इसीलिए इस 7 को अगर बाबू तुम्हें दिखाना होता तो कैसे दिखाते? 7 को छोटा दिखाते रे बाबू, 24 को थोड़ा बड़ा दिखाते और त्रिभुज को ऐसे बनाते, तब जाकर के हमारा त्रिभुज जैसा अंक है वैसा त्रिभुज बन जाता रे बाबू। और टीचर बोलता कि वाह क्या बच्चे ने डायग्राम को एकदम जोड़ जोड़ के बनाया है, सच्चाई को बोर्ड पर छाप दिया है, कॉपी में छाप दिया। क्या बाबू मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया गलत बताया क्या? मेरे जितने प्यारे बच्चों को समझ में आया कि वाह सर क्या आपने बोला? आज तक तो सिर्फ सिर्फ सर ऐसे उठाते थे, ऐसे खींचते थे, ऐसे खींचते थे, ऐसे कर देते थे, 7 और 24 लिख देते थे और सर सही हो जाता था बाबू। तो वही बात हो गई ना कि मैं बोल रहा हूँ कि इस मार्कर की लंबाई 7 है रे भैया, इसकी मार्कर 3 गुना ज्यादा है, तो गाली दोगे कि ना दोगे? मन तुम्हारा उदास होगा कि ना होगा रे भैया? उसी प्रकार टीचर जब इस दोनों को सेम देखेगा भैया, थोड़ा सा तो मायूस होगा। उनकी मायूसी को दूर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम को कैसे बनाएंगे बाबू? ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा फाइनल डायग्राम कैसा हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम में कैसा इसका फाइनल डायग्राम बनाते, अगर हम इसका एग्जाम में फाइनल डायग्राम बनाते बाबू, तो अगर हम इसे ऐसे बनाते और ऐसे बनाते, चीजों को, मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, ये हो जाता बाबू ए, ये हो जाता बी, ये हो जाता सी, ये हो जाता 7 और ये हो जाता 24 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर लिख रहे हो बाबू तो यहाँ भी लिख दो 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्या मेरी बात से आप सहमत है? क्या एक नया चीज आपने सीखा है बाबू? तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि सर सच में मजा आ गया। फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूँ बाबू, समय नहीं खाऊंगा, लिखने के साथ साथ समझाने का तरीका बता करके जाऊंगा। मुझे एक बार बता दीजिएगा सर मजा आ गया, ताकि मैं, मुझे भी लगे कि मेरे प्यारे बच्चों को मैं बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूँ, बेसिक से टॉप लेवल का बता रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ टॉपर्स का। ऐसे नहीं कि सीधे ऐसे त्रिभुज बना करके भाग जाऊंगा, अरे बाबू ए हो गया बी, ये हो गया 7, ये 24, ऐसे नहीं करूंगा बाबू। कितने लोगों को मजा आ गया एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मेरे प्यारे जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर मजा आ गया, मजा आ गया। भैया एक बार कमेंट कर दो मजा आ गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे बाबू कमेंट कर दो, मैं कुछ तो नहीं मांग रहा हूँ, ना पैसा मांग रहा हूँ, ना कौड़ी मांग रहा हूँ, ना धन मांग रहा हूँ, ना दौलत मांग रहा हूँ। बस जुड़े हो एक कमेंट मांग रहा हूँ कि बोल दो कि सर ये चीजें बहुत अच्छी लगी, फिर आगे बढ़ता हूँ। सर आज आ गए हैं आपके क्लास में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत सारा थैंक यू। क्या अभिषेक तुमने इस चीजों को समझा है कि मैंने क्या बताया है बाबू? बहुत ही यूनिक चीज बताया हूँ ना, एक बार मुझे बता देना बाबू।
किसी का ध्यान नहीं जाता है कि त्रिभुज को बाबू बस ऐसे लो ऐसे लो ऐसे बना दो, ए और बी और सी कर दो। अरे बाप रे, ये 7 ये 24 वैसे नहीं सिखाऊंगा बाबू, एग्जैक्ट बताना सिखाऊंगा, टॉपर की श्रेणी में लाना सिखाऊंगा। मजाक नहीं करता हूँ भैया, टॉपर बनाने की तैयारी करवाता हूँ। एक बार मुझे बता दीजिए बाबू, ये चीजें समझ में आ गई है तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके प्लीज। मेरे साथ 14 बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन किसी एक का जवाब नहीं आ रहा। अरे सर मजा आ गया, अरे वाह, थैंक यू नयन, बहुत बहुत सारा थैंक यू। मेरे और भी कोई प्यारे बच्चे हैं जो मुझे बताना चाहते हैं, हाँ सर मजा आ गया, तो मैं बताता हूँ और भी चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। और भी चीजों को सर अभी आया हूँ आपके क्लासेस में, कोई बात नहीं बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी, अब हम क्या लिख देंगे बाबू, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चंस क्या दिया था। अच्छा यहाँ पर तो है ही अपने पास। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा बाबू, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बाबू, अब देखिएगा, अब हम एक पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल दे, AC इक्वल टू रूट अंडर AB प्लस बी एस, AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। जब आप ये लिख दीजिएगा बाबू तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसे लिखने के साथ जैसे ही इसके सीधे लाइन में अगर आप डाल दीजिएगा ना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, अरे भैया इसको देख करके टीचर आपकी कॉपी को ऐसे ही सही करके चला जाएगा, ऐसे ही करके चला जाएगा। चलिए ठीक है, जब यहाँ तक आप लिख लेंगे बाबू तो आप क्या लिखेंगे, रूट अंडर AB, AB का क्या है होल स्क्वायर है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। मन है तो इधर लिख देना, मन है तो नीचे लिख देना, जैसे मन होगा वैसे लिख देना। 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस 49 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 625, और 625 को जब आप करेंगे तो हो जाएगा 25, इसका मतलब हो गया, इसीलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा बउआ, 25 सेंटीमीटर। मेरे कुछ प्यारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इसको लिख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, दो बराबर का साइन है बाबू, ध्यान से देखना। जब कभी भी बाबू अगर किसी भी इक्वेशन में दो बराबर का साइन आ जाता है तो उसके पहले हमें इक्वेशन को दिस इंप्लाइज का साइन का प्रयोग करना होता है। मतलब बाबू इसे हम या तो AC लिख देंगे, मन होगा तो बाबू यहाँ पर या लिख देना, मन होगा तुम्हारा तो यहाँ पर और लिख देना, और इससे भी दिल भर जाए, अगर मन भर जाए बाबू तो मन करे तो ऐसे वाला दिस इंप्लाइज का साइन दे देना, जो तुम्हारी इच्छा हो बाबू। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आप सभी को पढ़ाने आया हूँ, टॉपर बनाने के लिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा जिस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए सर, ये लिखने की कला में आपने मुझे एक नया चीज बताया है, एक बार मुझे बता दीजिए कि मजा आ गया सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर टीचर ना काट पाए। मेरे प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए, ये चीजें आपको मजा आ गई, दिल को छू गया। अभी तो चीजें और भी आगे आने वाली है। अरे बाबू चीजें और भी आगे आने वाली, इतना मजा आने वाला है कि मजा आ जाएगा। एक बार मुझे मेरे प्यारे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे बता दीजिए, हाँ सर मजा आ गया। अगर बाबू मजा नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हैं, सर मजा नहीं आया। ऐसी बात थोड़ी है कि मैं बोल रहा हूँ मजा आ गया, आपको अगर नहीं मजा आया तो आप लिख दीजिए नहीं मजा आया। एक बार बाबू लिख दीजिए मुझे, एक बार मुझे बता दीजिए ना सर। मेरे एक भी प्यारे बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं क्या, जो कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ गया। कैसे होगा, मैं इसके आगे और भी कुछ बताने वाला हूँ। अरे बाबू इसके आगे मैं और भी कुछ, हाँ सर मजा है। नयन मिश्रा, इसके अलावा और भी कोई मेरे प्यारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं क्या, सिर्फ क्या नयन ही हमारे क्लासेस में, इसके अलावा और कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद दंग रह जाएंगे। चेंजिंग पॉइंट बोल करके चला गया, उसे रुकना चाहिए था, क्लासेस को देखना चाहिए था, फिर समझना चाहिए था कि सर ने क्या सिखाया। नयन के अलावा कोई भी मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथ लाइव नहीं जुड़े हुए हैं। नयन आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बच्चे आते हैं तो फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं रहेंगे क्लास में तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर से बता दीजिए, मेरे साथ जो भी क्लास 10 के मेरे प्यारे बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का 1 घंटा मुझे दे दो। अगर तुम्हें कुछ नया सीख कर ना जाने को मिले तो फिर कभी मेरे से जिंदगी में कभी मेरे चैनल पे दोबारा मत आना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझे आज 1 घंटा दे दो, चीजों को लास्ट तक देखना।
क्लासेस खत्म होने तक देखना बाबू, मैं छोटी-छोटी बातों पे बात किया हूँ। सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, निधि गौड़, हेलो सर, हाय। फिर से बताइए, देखो क्वेश्चंस दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है। अगर एबी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस थी कॉस सी। बाबू मैंने ये समझाया है कि कभी भी किसी भी साइन को लिखना होता है बाबू, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में साइन होता है। टीचर आपको जल्दी जल्दी में आप खुद कॉपी में ऐसे ऐसे साइन लिखते हैं भैया, ऐसे ऐसे कॉस लिखते हैं भैया, ये सब गलत है बाबू। क्यों गलत है? क्योंकि साइन हमेशा स्मॉल लेटर से शुरुआत होती है बाबू। अगर बहुत ही चीजें अच्छी लग रही है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, टॉपर बनाने की कला सिखाऊंगा बाबू। मतलब कि जब कभी भी आप साइन लिखेंगे तो उसका पहला लेटर से लेकर के ये तीनों होगा बाबू, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। इसके बाद हमने बताया है बाबू, ध्यान से दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं कि जब उसे बोला कि ए बी 24 सेंटीमीटर, धक दिगर ऐसे लेते हैं और ऐसे एक त्रिभुज बना देते हैं ए बी और सी। यहाँ लिख देते हैं 7 और यहाँ लिख देते हैं 24, कहते हैं कि पी बटे बी। बाबू ध्यान देना, ये त्रिभुज गलत है, ये वाला त्रिभुज सही है। क्यों मैंने बोला? मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूँ बाबू, कि अगर मैं आपके सामने आऊं और बोलूं कि ये जो मार्कर है इस मार्कर से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो आप मुझे नहीं कहोगे सर आप पागल हो गए हैं क्या, लगता है दोनों बराबर, ज्यादा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप कैसे कहते हैं कि 3 गुना बड़ा है? जब बाबू मैंने ये बोला कि इस मार्कर की लंबाई इस मार्कर से 3 गुनी है, तो गुस्सा किए ना? तो उसी प्रकार से मेरे बाबू मुझे बताना, जब इतना बड़ा 7 है तो इतना बड़ा 24 ही होगा। इसका मतलब है कि ये भी गलत है बाबू। तो आपको क्या करना होगा? अगर 7 छोटा है बाबू तो आपको छोटा दिखाना होगा, 24 बड़ा है तो आपको बड़ा दिखाना होगा, ताकि टीचर्स आपकी कॉपी देखने के बाद प्रसन्न हो जाए। आपको इतना बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी बातों पे बता रहा हूँ कि आपको देख करके मजा आ जाएगा। अरे भैया आप क्या बता रहे हो? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई? लिखने की कला पे समझ में आ रहा है कि बाबू मैंने क्या बताया? इसके अलावा भी बाबू ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन का यूज करें, जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन का यूज करें, तो उसी लाइन में सीधे जाइएगा, ब्रैकेट डालिएगा और किस परिमेय से इसका यूज किया है बाबू उसको लिख दीजिएगा। टीचर इसको देखने के बाद आपको औरों से अलग मानेगा, आपको वो समझ जाएगा कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, इनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है। ये चीजें जब आप करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग इसको क्या कर देते हैं, सीधे यहाँ पर बराबर का साइन दिए बढ़ गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो बराबर का साइन होता है तो उससे पहले या तो दिस इंप्लाइज का साइन लगता है। अगर आप इसका उपयोग यहाँ नहीं करना चाहते हो बाबू, तो इसी को यहाँ पर लिख देना और यहाँ पर लगा देना, या इससे टीचर आपकी कॉपी देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाएंगे। क्या मेरे सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? तो मुझे बोलिए सर अब नेक्स्ट बताइए इसके आगे का। मजा आ गया तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, जो भी दोस्तों को मजा आ गया एक बार लिख दीजिए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बाबू टॉपर की तैयारी करवा रहा हूँ बेसिक से, कैरियर ऐसी चुनो कि सबकी शादी हो जाए और तुम्हारा सिलेबस ही खत्म न हो। अरे वाह! देखिए भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं टॉपर की तैयारी करवा रहा हूँ। जो बच्चे जानते हैं उनको यही छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूँ, समय तो ले रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे करके जा रहा हूँ कि कॉपी देखने में इतना शानदार लगेगा, इतना जबरदस्त लगेगा कि बच्चे का नंबर एग्जाम में इतना ज्यादा आएगा कि वो कहेंगे वाह सर क्या आपने कुछ बताया। क्या मेरे किसी भी बच्चे को मजा नहीं आया इतनी सारी चीजों पे? चलिए इसके आगे कैसे लिखना है, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मेरे और भी टीचर्स क्या करते हैं बाबू, डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, साइन ए बराबर लिख देते हैं पी बटे एच, कॉस ए बराबर बी बटे एच। क्या लिख देते हैं? पी बराबर 7/24 और बी बराबर क्या लिख देते हैं? 24/25। फिर क्या लिख देते हैं? साइन सी बराबर पी बटे एच, क्या लिख देते हैं? 24/25 और कॉस सी बराबर क्या लिख देते हैं? बी बटे एच लिख देते हैं 7/25। बाबू ये सब को मैं गलत मानता हूँ। क्यों गलत मानता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान देना, चीजों को समझना, लाइफ से मत जाना दूर। क्यों बोलता हूँ गलती? क्योंकि बाबू जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर पी की वैल्यू 7 है रे भैया, तो यहाँ पर पी की वैल्यू 24 कैसे हो गई? कैसे हो गई मुझे जरा बताना, क्या चीजों को आप कंफ्यूज? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये नहीं दिख रहा है मार्कर? क्या मार्कर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिएगा सर, मार्कर नहीं दिख रहा है, एक बार मुझे बता दीजिएगा बाबू, एक बार मुझे बता दीजिए सर, मार्कर नहीं दिख रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
मेरे जो भी प्यारे बच्चे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, लिखने की कला सिखा रहा हूँ। आज अपना 1 घंटा मुझे दे दो, अगर तुम्हें मज़ा ना आ जाए तो फिर कहना। मेरे एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। अच्छा, मेरे सभी प्यारे बच्चे जो पढ़ने में व्यस्त हैं, तो इसलिए वो कमेंट नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बाबू, हम इस क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इन सभी चीज़ों को अब मिटा दूँ? इन सभी चीज़ों को मिटाता हूँ, उसके आगे कैसे लिखना है उसे बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। बाबू, पी और बी का जो वैल्यू होता है वो एंगल के साथ बदल जाता है। इसका मतलब है कि अगर सर एक इसको रिकॉर्ड वीडियो में शेयर कर दीजिएगा, बच्चों को ज़्यादा हेल्प हो जाए। बिल्कुल मैं रिकॉर्ड वीडियो में सेव कर दूँगा। निधि, किस क्लासेस में हो बाबू तुम? निधि, मुझे एक बार बता देना किस क्लासेस में हो तुम? निधि, लाइव बने रहना, कुछ चीज़ों को बहुत बेहतरीन बताने आया हूँ, बच्चों को टॉपर बनाने आया हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ लेकिन कुछ नया दे कर के जा रहा हूँ। थैंक यू आप सभी प्यारे बच्चों को अब चलो बाबू, मैं ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ बाबू, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, साइन ए बराबर पी बटा एच। अरे भैया, ये पी की वैल्यू एंगल के साथ बदल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, कि अगर आप किसी को पी बोल रहे हैं तो आपको बताना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, मुझे बताना। अगर इस मार्कर के इधर कोई खड़ा है तो क्या कहेगा, मार्कर उल्टा है रे भैया। मार्कर ऐसा ही रहेगा, लेकिन उस आदमी को अगर इधर खड़ा खड़ा कर देंगे तो बोलेगा मार्कर सीधा है रे भैया। इसका मतलब वो आदमी जब दाईं तरफ होगा तो कहेगा उल्टा है, जब बाईं तरफ होगा तो कहेगा सीधा है। तो भैया, क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि पी की वैल्यूज क्या होती है। बाबू, जरा सभी लोग मेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार निधि आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आप अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों जो आपके क्लास 10th के में आपके भाई बहन अगल बगल के होंगे, उनको बता पाइएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। आपसे मैं फीडबैक भी लूंगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को जब हमने क्या निकाल लिया था भैया, ए बी निकाल लिया था 24, बी सी 7 और ए सी हमारा निकल गया था 5। हमसे प्रश्न पूछ रहा है साइन ए, तो बाबू एंगल ए के लिए पी की वैल्यू ए हो जाएगी, बी की वैल्यू ए हो जाएगी। लेकिन इसी चीज में अगर हम एंगल सी की बात करें तो इसके लिए पी की वैल्यू ये हो जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे कॉपी में दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, कि एंगल ए के लिए, बाबू जरा ध्यान से देखना, चीजों को समझना। एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा बाबू, पी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और एच हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जब आप बनाओगे बाबू, ध्यान से देखना, साइन ए क्या हम बनाने जा रहे हैं, साइन ए मैं बार बार बोला हूँ, साइन बाबू छोटा लिखाता है और एंगल हमेशा बड़ा कैपिटल में लिखाता है। अब इसके बराबर आप क्या लिख दोगे, पी बटे एच। अब पी की वैल्यू इसमें और v की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 7/25। इसी प्रकार से हमारे पास क्या निकालना है, कॉस से निकालना है, तो कॉस स्मॉल होगा, ए बड़ा होगा, क्या हो जाएगा बाबू, b/h। अब b की वैल्यू इसमें क्या है, 24 सेंटीमीटर है और h की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब चीजों को ध्यान से समझना बाबू, अगर कोई दूसरा आदमी होगा यहीं पर कहेगा अरे लो साइन सी बराबर फिर पी बटे एच। अरे और यहाँ पर क्या कहेगा कि 24/25। अरे भैया, मुझे ये बताओ, जब ऊपर में पी बटा एच 7/25 है तो नीचे में पी बटा एच 24/25 कैसे हो जाएगा, वो गलती हो जाएगा बाबू। इसीलिए जरा ध्यान से समझना। अब जब तुमको सी निकालना होगा बाबू, तो फिर से तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना होगा बाबू, जरा ध्यान से देखना, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए दूसरा, इसके नीचे मेरे पास बोर्ड नहीं है बाबू, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ, जरा लाइव से दूर मत जाना, समझना। एंगल सी के लिए लिखोगे तो ये जो पी है बाबू वो हो जाएगा बी। इसका मतलब है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 24 सेंटीमीटर है भैया, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर, और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब बाबू यहाँ पर आपको क्या बनाना होगा, चीजों को मिटाते हैं, बेहतरीन बताते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट देकर जाएंगे बाबू की एग्जाम में टीचर भी देखकर कॉपी को बोलेगा अरे बाप रे, ये तो मेरे से भी ज्यादा जानता है, ऐसी नॉलेज देकर के जाऊंगा। अब बाबू एंगल सी के लिए पी की वैल्यू ये हो गया, तो अब मुझे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाना है, क्या, साइन सी। चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्या ये सही है, हाँ सही तो है, लेकिन सर अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा लिख देते, इसे बड़ा लिख देते तो और मजा आ जाता। अब बाबू यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे सीधे 24/25 लिखे भाग जाते हैं। जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, बाद
में उसका अनुपात लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जब इसका आंसर आप लिखोगे 24 बटे 25, चीज़ों को ध्यान से समझना। फिर हमसे क्या, ओह सॉरी, सॉरी, सॉरी मेरे प्यारे बाबू, सॉरी, सॉरी, सॉरी। सी के लिए है ना, तो यहाँ पर साइन सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू होती है बी बटे एच। बी की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा 7 बटे 25। यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों, रुकना मत। इसके बाद क्या लिख देना, इसके नीचे तुम लिख देना अतः। अतः लिखने के बाद बाबू जिस जिस क्वेश्चंस का आंसर आया था, क्या आया था, साइन ए इक्वल टू कितना आया था, साइन इक्वल टू आया था 7/25। कॉस ए इक्वल टू क्या आया था 24/25। ऐसे ही आप साइन सी और कॉस सी लिख करके रे बाबू एक बार ब्रैकेट डाल देना। अगर टीचर आपके बाद, इसके बाद अगर मन हो बाबू ऐसे ऐसे डाल करके उत्तर लिख देना। अगर टीचर आपकी कॉपी देख करके खुश ना हो जाए तो फिर मुझे कहना कि अरे सर आपने कुछ गलत बताया है। मेरे साथ जो भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे बता दीजिए, क्या मैंने चीजों को बताया है, क्या आपको मजा आ गया? तो एक बार मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। सच में सर मजा आ गया, कुछ नया सीखा हूँ। ऐसा सीखा हूँ सर कि जिंदगी में कोई टीचर नहीं बताया था।